हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। मैं मनीष कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स परी क्लासेज में, और आशा करता हूं कि तुम सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि पिछली क्लासों में अपन ने नवे चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे और नवे चैप्टर के उदाहरण के बारे में बात कर ली थी, ठीक है ना। और ये भी बता दिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट है और कौन कौन से क्वेश्चन मतलब इतने पेपर की दृष्टि से इतने मोस्ट नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अपन ने पूरे उदाहरणों पर बात कर ली थी। तो देखो, अगर आगे की बात करें तो अपन प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले अपन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस सुविधा का आनंद ले सके, ठीक है ना, जो आपके लिए बनाई गई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। क्या है अपने लिए पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कितनी है? 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के सीकर से बंधा हुआ है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। तो खंभे की क्या करनी है? ऊंचाई याद करनी है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये कोई खंभा है, एक क्या है? खंभा। और भूमि स्तर पर इस तरीके से खंभा है और एक सर्कस का कलाकार है। क्या है? ये कह रहा है एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अब डोर पर चढ़ेगा तो देखो डोर इस तरीके से होगी, ये इस तरीके से डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। जो अच्छी तरह से क्या है? तनी हुई है, ये अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के सीकर से, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के सीकर से बंधा हुआ है। क्या है? सीकर से बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितनी डिग्री है? 30 डिग्री है। कितनी है? 30 डिग्री। तो भूमि द्वारा कितना डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री कोण बन रहा है। और ये जो डोर है इसकी लंबाई की बात करें तो ये कितना है? 20 मीटर है। तो इसको अगर नाम दें अपन तो ABC होगी। और अपन से पूछा क्या है? इस खंबे की ऊंचाई पूछी है। क्या पूछिए? खंबे की ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई पूछिए तो देखो अपन को क्या क्या दिया हुआ है? त्रिभुज। कौन से त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पे? त्रिभुज ABC में। और ABC त्रिभुज जब खंबा है तो ये कैसा होगा? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। खंबा सीधा रहता है, ना कि तिरछा रहता है। जैसे अपने लाइट के खंबे होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है। या कोई बांस का खंबा होता है अपना, तो वो भी सीधा होता है, ठीक है, 90 डिग्री के कोण पे होता है। तो 90 डिग्री का कोण होता है तो अपन जानते हैं, अपन ने पढ़ा था पिछले सवालों में, अपन को जिस तरीके से दिया हुआ अपन को इसकी ऊंचाई याद करनी है। और अपन को कर्ण दे रखा है, क्योंकि समकोण के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण दिया हुआ है और ऊंचाई याद करनी है। तो अपन जानते हैं कर्ण, तो लाल बटे में क्या होता है? कक्का। और देखो पहला ही क्या हो? लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण इसमें आ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला साइन का होता है। किसका होता है? साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? लंब है इसका AB और बटे में कर्ण क्या है इसका? AC, ठीक है। थीटा का मान अपने पास कितना है? थीटा का मान है अपने पास 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और AB का मान अपन को निकालना है। ये क्या है? AB, खंबे की ऊंचाई। और AC क्या है अपने पास? ये दे रखी है अपन को 20, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान अपन जानते हैं कि कितना होता है? 1/2 बराबर AB बटे में कितना आ जाएगा? 20। जब वज्र गुणा करेंगे अपन, तो वज्र गुणा करेंगे तो ये इसको इससे करते हैं और इसको इससे, ठीक है ना, इस तरीके से वज्र गुणा होता है। इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2AB बराबर इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। तो AB जब गुणा में होते हैं, ठीक है, तो अगली संख्या, सामने वाली संख्या किस में जाती है? संख्या बटे में जाती है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, और कितनी बार? 2 दाई का 20, ठीक है। तो AB बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? ये आ गया अपने पास 10 मीटर। कितना आ गया? 10 मीटर। और अपन से पूछा क्या है? खंबे की ऊंचाई। तो AB क्या है? अपने खंबे की ऊंचाई। तो अपन लिख देंगे, क्या लिखेंगे? अतः खंबे की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई? खंबे की ऊंचाई यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में। खंबे की ऊंचाई को किससे लिखा है अपन ने? AB से। तो कितनी आ गई? 10 मीटर, ठीक है। इस तरीके से अपन सारे सवालों को करेंगे, एक एक सवाल पे बात करने वाले हैं जो लगेगा कि पेपर की दृष्टि से मोस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को सवाल बनाना है। ये डोरी है, कोई खिंची हुई है, तो डोरी, अब देखो खंबा है तो सीधा तो लगा नहीं सकते डोरी, क्योंकि डोरी पे क्या चढ़ेंगे भाई? डोरी इस तरीके से लगेगी तिरछी, तो इस तरीके से आराम से चढ़ सकते हैं अपन पकड़ते हुए। जो खेल दिखाने वाले आते हैं वो चढ़ते हैं इस तरीके से डोरी पे, ठीक है ना। तो ये सवाल है अपना, उतार लीजिए इसको।
देखो आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है अपना, अगला सवाल है अपना दूसरा, आंधी आने से, और ये सवाल मोस्ट रहेगा, ठीक है ना, पेपर की दृष्टि से क्या रहेगा, ये मोस्ट रहेगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, क्या होता है, एक पेड़ आंधी आने से टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। ये कोई पेड़ है, क्या है, ये कोई पेड़ है, ठीक है, अपन ने मान लिया कि ये क्या है, कोई पेड़ है, और ये क्या है, ये जमीन है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, और इसकी मान लेते हैं अपन ऊंचाई क्या है, ए बी है, क्या है पेड़ की ऊंचाई, ए बी। ये क्या कह रहा है, पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री से। तो मान लो ये पूरा इतना पेड़ है अपने पास ए बी, इसकी ऊंचाई क्या है, ए बी, और मान लो ये यहाँ से टूट जाता है पेड़, ठीक है, और ये जो टूटता है इस बिंदु को अपन मान लेते हैं कि ये कहाँ से टूटता है, ये एम बिंदु से टूटता है, कहाँ से टूटता है, एम बिंदु से, और ये टूट के जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है ना, ए, ये जमीन को छूने लगता है, मान लेते हैं इस बिंदु पर, इस बिंदु पर छूने लगता है, और ये ए था, तो ये क्या हो जाएगा, जिस बिंदु पर छूता है इसको अपने दे दिया ए डैश, क्या हो जाएगा, ये ए डैश, क्योंकि यही जो भाग है ये आके छुएगा इसको, तो ये ए डैश भाग हो जाएगा, ये वाला टूट के इधर आ गया, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे तो है नहीं कि टूट के बिल्कुल सीधा लटक जाएगा, ठीक है, ऐसे होता नहीं है, इस तरीके से लटकता है पेड़ का, जो इस तरीके से टूट के लटक जाता है, और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, और ये जमीन के साथ कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, क्या कह रहा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितने मीटर की है, 8 मीटर, ठीक है, कितने मीटर है, 8 मीटर है। तो पेड़ की क्या करनी है अपन को, ऊंचाई याद करनी है, क्या याद करनी है, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, तो ये अपन को ऊंचाई याद करनी है इसकी, तो अपन को पेड़ की ऊंचाई याद करनी है, ठीक है ना। अब इसमें पेड़ की ऊंचाई टोटल कितनी हो गई, अगर ये और ये माने तो पूरी ए बी हो गई, ठीक है, टूटने के बाद यहाँ पे आ गया ये भाग, तो देखो किस तरीके से निकालेंगे, इसके दो भाग निकालने पड़ेंगे अपन को। ये कितना दे रखा है अपन को, ये अपन को दिया हुआ है 8 मीटर, कितना दे रखा है, 8 मीटर, ठीक है, पाद बिंदु से दे रखा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितना है, 8 मीटर, ठीक है ना, पेड़ का पाद बिंदु जहां छूता है उसकी दूरी 8 मीटर है। तो हल करते हैं अपन इसको, देखो, और हल में त्रिभुज लेते हैं अपन, कौन सा लेते हैं त्रिभुज, पहले त्रिभुज ए बी और एम में, और ए बी एम में देखो अपन को आधार दिया हुआ है, ऊंचाई निकालनी है अपन की, तो ये निकाल लेंगे अपन, क्या निकलेगा, बी एम, या फिर ऐसे मानते हैं कि ये अपन इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपन पूरी को क्या मान लेते हैं, H1, और इसको क्या मान लेते हैं कि ये H2 है, ठीक है, तो ये टूट के इधर आया है, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, ये H2 ही होगी, क्योंकि ये भाग टूट के इधर आ गया, ठीक है ना, तो ये H2 ही होगी हाइट। तो मान लेते हैं, तो क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे लगाएंगे अपन को ऊंचाई निकालनी है, तो tan थीटा बराबर, और tan थीटा बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, लंब बटे में, लाल बटे में क्या लिखते हैं अपन, कक्का, तो 30 नंबर पे होता है tan, तो लंब बटे में क्या आएगा, आधार, ठीक है ना, तो लंब क्या है इसका, लंब है अपने पास H1, और आधार क्या है इसका, आधार है अपने पास, चलो एक बार अपन लिख देते हैं कि लंब क्या है अपने पास, BM, ठीक है ना, और आधार क्या है इसका, AB, तो tan थीटा का मान कितना है, डिग्री है, 30 डिग्री, बराबर BM अपने लिखा है इसको H1 से, किससे लिखा है, H1 से, ठीक है, H1, और अपने पास ये दूरी दे रखी है AB कितनी, 8, tan 30 डिग्री का मान अपन जानते हैं कितना होता है, 1 बटे में √3, कितना होता है, 1 बटे में √3 होता है किसका, tan 30 का मान, और H1 बटे में क्या आएगा, 8। अब वज्र गुणा करते हैं इसको इससे, इसको इससे, ठीक है ना, इस तरीके से वज्र गुणा किया जाता है, इस तरीके से वज्र गुणा करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा √3 H1 बराबर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है, तो H1 बराबर कितना आ जाएगा, 8 बटे में कितना, √3, ठीक है। और ये कैसी संख्या आ गई नीचे, अपरिमेय संख्या, और जब भी नीचे अपरिमेय संख्या आ जाती है तो उसका क्या करते हैं, परिमेयकरण, तो अपन क्या करेंगे, अंश वह है हर को, चाहे इसको ऐसे रहने दो, अभी आगे कर लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया अपने पास, इस पे डाल देंगे अपन समीकरण नंबर कितनी, 1, ठीक है। अभी तो अपन ने H1 निकाला है, अपन को क्या निकालना है, H2 भी निकालना है, ठीक है ना, तो H2 निकालना है तो फिर अपन क्या लेंगे, पुनः,
और पुण्य में क्या आएगा, पुण्य में आएगा त्रिभुज। कौन सा लेंगे वापस से अपन, वही त्रिभुज लेंगे। कौन सा, ए बी एम में। और ए बी एम में देखो अभी तो अपन ने tan लगाया था। क्यों लगाया था tan, क्योंकि अपन को ऊंचाई निकालनी थी। पर अब अपन को H2 निकालना है। तो ये क्या है, इसका कर्ण, और ये क्या है, इसका आधार। तो आधार बटे कर्ण किस में होता है, आधार बटे कर्ण दूसरे नंबर पे। और दूसरे नंबर पे क्या होता है, कोस होता है। तो अपन कौन सा लगाएंगे, कोस वाला। तो कोस क्या आ जाएगा, थीटा बराबर, और इसका आधार क्या है, आधार है इसका ए बी। क्या है आधार इसका, ए बी, और आधार इसका ए बी हो गया। और कर्ण क्या है इसका, ये दूसरे नंबर पे कर्ण क्या होगा, H2। तो H2 को किससे लिखेंगे, ए एम से। ठीक है, किससे लिखेंगे, ए एम से। इधर करते हैं इसको। तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा का मान कितना है, वही 30 डिग्री बराबर, और ए बी का मान कितना है, ए बी सॉरी ए बी नहीं, ए डैश। क्या है ये, ए डैश। और यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे भी अपन को ए डैश ही करना है। ठीक है ना, ए डैश आएगा पूरे में, ए भी नहीं आएगा, यहाँ भी ए डैश। तो ए डैश करना है, इधर भी ए डैश और इधर भी ए डैश ही आएगा अपने पास। ठीक है ना। तो कोस ए डैश बी का मान, ए डैश बी का मान कितना है, 8 बटे में क्या आएगा अपने पास, ए डैश एम का मान कितना है, ये है H2। ठीक है ना। तो कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3 बटे में कितना, 2, और बराबर में 8 बटे में H2। ठीक है ना, ये अपने पास आ गया। तो इसको हल करेंगे अपन, तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो वज गुणा करते हैं तो √3 H2 बराबर, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना आ जाएंगे, 16। तो H2 बराबर कितने आ गए, 16 बटे में, ये गुणा की संख्या है तो ये बटे में जाएगी, कितना आया, √3, और समीकरण नंबर ये कौन सी आ जाएगी, 2। क्या आ गई, समीकरण नंबर 2। अपने पास समीकरण नंबर 2 आ गई। ठीक है ना। और ये कितनी आई है, 16 बटे में √3 आ गई अपने पास। ठीक है। तो अपन को निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई। इसने पूछी अपन से क्या, पेड़ की ऊंचाई। तो H1 + H2 कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई। तो अतः 1 समीकरण 1 प्लस में क्या करेंगे, 2, तो क्या आ जाएगा, H1 प्लस में H2 बराबर क्या आ जाएगा, H1 क्या है अपने पास, देखो 8 बटे में कितना है, 8 बटे में √3 प्लस में, और H2 क्या है अपने पास, H2 है अपने पास 16 बटे में कितना है, √3। ठीक है ना। इन दोनों का लैसा लेंगे तो लैसा कितना आता है, √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचा, 8। √3 से √3 कैंसिल, ऊपर कितना बचा, 16। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये किस में है, ये जो आने वाले मान हैं ये मीटर में आएंगे। किस में आएंगे, मीटर में। ये मान भी मीटर में आया है और ये मान भी अपना किस में आया है, मीटर में आया है। ठीक है ना। तो इनको जोड़ा है तो ये मान किस में आ गए अपने पास, ये आए हैं मीटर में। तो 16 और 8 करते हैं तो ये कितना आता है, 24 बटे में कितना आया, √3 मीटर। अब इसका क्या करेंगे, अपन इसका परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करते हैं। तो अंश है हर को किससे गुणा करेंगे, अंश है हर को कितने से, √3 से गुणा, और √3 से गुणा करेंगे तो 24 बटे में कितना आएगा, √3, और अंश को भी √3 से गुणा करेंगे और हर को भी कितने से करेंगे, √3 से, √3। ठीक है ना। तो देखो इसको गुणा करते हैं तो ये क्या आएगा, 24 √3, क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या तो क्या आता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या आ जाती है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखो सेम आधार सेम है दोनों का, √3 मतलब आधार सेम है, मतलब 3 है, तो √ हट जाता है तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है। और किस में आएगा, ये मीटर में आएगा। ठीक है ना। तो इसको गुणा करते हैं अपन, तो गुणा करते हैं तो क्या आएगा, देखो 3 से काटेंगे, 24 को कितनी बार कटता है, 8 बार। तो ये अपने पास आ जाएगा 8 √3 मीटर। ये क्या आ गई, पेड़ की ऊंचाई। क्या ये H1 प्लस में H2 क्या चल रहा है अपने पास, ये प्लस में H1 प्लस में H2। तो अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है ना, H1 प्लस में H2 बराबर कितनी आ जाएगी, कितनी आ गई अपने पास, ये आ गई 8 √3 मीटर। ठीक है ना। इस तरीके से सवाल होगा और अच्छा सवाल है पेपर की दृष्टि से, तो इसको अपन जरूर करेंगे।
इस तरीके से सवाल है अपना, ठीक है ना। ये पेड़ का ध्यान रखना है, पेड़ जब भी टूटता है तो इस तरीके से टूट के इधर आ जाएगा। तो एक बार अपन इसको निकाल लेंगे, एक बार इसको निकाल लेंगे। एक बार क्या लग जाएगा, tan लग जाएगा, एक बार क्या लग जाएगा, cos लग जाएगा, क्योंकि एक बार अपन को ऊंचाई निकालनी है। तो लंब बटे में क्या होता है, आधार, ये क्या होता है, tan का होता है। दूसरी बार क्या है, अपने पास आधार है पर अपने पास कर्ण नहीं है, तो आधार बटे कर्ण किसका होता है, ये होता है cos का, ठीक है ना। ये लगा देंगे अपन। देखो ये अपना तीसरा सवाल है और काफ़ी बड़ा सवाल है, ठीक है ना। पेपर की दृष्टि से मोस्ट नहीं है, पर फिर भी इसको अपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी जो अपन जानते हैं, फिसलन पट्टी इस तरीके से लगी होती है, ठीक है ना, इस तरीके से ऊंची होती है, न्यू इस तरीके से। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगानी चाहती है जिसका शिखर क्या हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती हो, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगानी चाहती है जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती हो, 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई याद कीजिए। यहाँ पर 2 स्थिति होगी, कितनी स्थिति होगी, 2। तो पहली स्थिति हल करते हैं अपन इसको। तो देखो स्थिति पहली के लिए यह लिखते हैं, पहली स्थिति। और पहली स्थिति में क्या, 5 वर्ष से कम, ठीक है ना। इधर अपन कौन सा करेंगे, इधर अपन करेंगे 6 वर्ष, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले, ठीक है ना। तो देखो 5 वर्ष से कम वालों के लिए क्या होगा पहली स्थिति में, ठीक है। अब देखो अपन इसका चित्र बनाते हैं। क्या कह रहा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो ये शिखर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये अपनी फिसल, ये क्या है, शिखर है, ठीक है, ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है, ठीक है। और ये क्षैतिज है, और ये क्या होगी, अपनी फिसल पट्टी होगी, क्या होगी, फिसल पट्टी, ठीक है। तो अपन इसको नाम दे देते हैं ABC। क्या है, AB और C बिंदु नाम देते हैं जहाँ पे फिसल पट्टी है अपनी। और ये फिसल पट्टी है जो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये अपनी फिसल पट्टी है जो इस तरीके से मुड़ी हुई इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है ना। बच्चे सीधी भी होती है काफ़ी, और काफ़ी इस तरीके से होती है, काफ़ी सीधी होती है, जिसमें बच्चे इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो ये अपनी क्या कह रहा है, अपन को निकालना है, क्या कह रहा है, भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई, मतलब इस फिसल पट्टी की क्या निकालनी है अपन को, लंबाई, मतलब AC निकालना है अपन को, ठीक है। तो अपन त्रिभुज, पहली स्थिति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज लेंगे अपन। कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC। और ठीक है, शिखर जो होगा वो इस तरीके से होगा, पिलर जो होगा इसका, तो ABC में। और ABC में क्या होगा, देखो अपने पास एक ऊंचाई, यहाँ पे अपन को ऊंचाई दी हुई है, और क्या निकालना है, ये निकालना है फिसल पट्टी की लंबाई। तो ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण। जब लंब और कर्ण होता है तो अपन लिखते हैं लाल बटे में क्या होता है, कक्का। क्या होता है, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। और अपने पास लंबाई है और अपन को कर्ण निकालना है, तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा AB बटे में क्या आ जाएगा, AC, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मान कितने डिग्री, 30 डिग्री, बराबर AB का मान कितना है, 1.5, और AC का मान अपन को याद करना है, ठीक है। जब साइन 30 डिग्री का मान अपन रखते हैं तो कितना आता है, ये आता है 1 बटे में 2, ठीक है, 1/2, और 1.5, और बटे में क्या आ जाएगा, AC। जब इसका वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो अपने पास आ जाएगा AC गुणा में कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1.5, कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1.5। इसको हल करेंगे तो AC बराबर अपने पास कितने आने वाला है, 3, और किस में है, ये मीटर में है, किस में है, मीटर में, तो 3 मीटर। तो पहली वाली की, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों
के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर कितनी आई है अपने पास, ये आई है अपने पास 3 मीटर। कितनी आई है, 3 मीटर, ठीक है ना। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। ये पहली स्थिति है अपनी। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, देखो इसके बाद कह रहा है झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के लिए, तो मतलब कौन सी स्थिति हो गई ये अपनी, ये दूसरी स्थिति हो गई, ठीक है ना। कौन सी स्थिति हो गई, द्वितीय स्थिति के लिए बात कर रहे हैं अपन यहाँ। और द्वितीय स्थिति किसके लिए है, ये 5 वर्ष से अधिक, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके लिए क्या कह रहा है। तो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक डाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। तो 3 मीटर से पहले 1.5 था, अब की बार कितना है 3 मीटर, तो ये कितने आ गया, 3 मीटर की ऊंचाई पर फिसल पट्टी लगाना चाहता है। तो इसका ढाल भी ज़्यादा होगा, तो इसका ढाल इस तरीके से बिल्कुल खड़ा बनेगा, ठीक है ना। और इसको वही नाम दे देंगे अपन, क्या नाम दे देंगे, अब की बार अपन इसको देते हैं P, Q और R, ठीक है। और अपन को निकालना क्या है, वही फिसल पट्टी की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है अपन को, ठीक है ना। तो वही देखो साइन लगेगा इसमें भी। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज PQR में, और वही लिख लेंगे अपन, क्या लिखेंगे, लाल बटे में क्या, कक्का, क्योंकि अपन को निकालना क्या है, कर्ण, तो इसलिए अपन क्या लगाएंगे, साइन ही लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा PQ क्या है इसका लंब, और कर्ण क्या होगा इसका PR, ठीक है ना। तो साइन कितने डिग्री, अब की बार इसने बोला गया है अपन को, देखो सवाल में 60 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो 60 डिग्री। PQ कितना है अपने पास, ये है अपने पास 3, कितना है 3 मीटर, बटे में PR अपन को निकालना है। तो इसको हल करते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है √3 बटे में 2 बराबर 3, और कितना आएगा PR, ठीक है ना। इसको हल करेंगे अपन आगे, तो क्या आएगा, वज्र गुणा कर लेते हैं। तो √3 PR बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो PR बराबर 6 बटे में कितना आ जाएगा, √3, कितना आ जाएगा 6 बटे में √3, या इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 गुणा कितना आ जाएगा, चलो इस तरीके से लिख देते हैं, रहने देते हैं, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरीके, अब ये अपरिमेय संख्या आ गई। जब भी अपरिमेय संख्या आ जाते हैं तो अपन जानते हैं हर में अपरिमेय संख्या आती है, उसका क्या करते हैं, परिमेयकरण। तो अंश व हर को कितने से गुणा करेंगे, √3 से गुणा, ठीक है। √3 से क्या करते हैं, गुणा। तो √3 से गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास, तो अपने पास PR बराबर 6, ठीक है। तो अपने पास अंश व हर को कितने से, जब अपरिमेय संख्या हो नीचे तो √3 से गुणा कर देंगे, और √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 बटे में √3 गुणा कितना आएगा, √3, अंश को बटे में √3 से ही हर को गुणा करते हैं। तो अपने पास देखो क्या आ जाएगा, ठीक है। जब इनको गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 6√3, और बटे में देखो ठीक है। तो आगे अपने पास क्या आ जाएगा, आगे अपने पास आ जाएगा 6 × √3, और देखो 3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा 3, ठीक है। कितना आ जाएगा 3, और किस में आएंगे, ये अपने पास आ रहे हैं किसमें, मीटर में, किस में आ रहे हैं, मीटर में। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और 3 दोनों कितना होता है 6। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास PR बराबर कितना आ जाएगा, PR बराबर आ जाएगा अपने पास 2√3 मीटर। और ये क्या है, अतः क्या है ये अपने पास, ये है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए
फिसलन पट्टी क्या है? फिसलन पट्टी की लंबाई पी आर बराबर कितनी? 2√3 कितनी है? 2√3 मीटर। ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल होगा। एक सवाल के अंदर दो सवाल हैं। ठीक है ना। दो स्थितियां बनेगी इसमें। इस तरीके से अपने पास कितनी स्थिति बनेगी इसमें? दो स्थिति बन जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने पास कितनी स्थिति बन जाएगी? दो स्थिति। एक स्थिति में तो कितनी आ जाएगी बच्चों के लिए? फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर। और दूसरी स्थिति में क्या आ जाएगी अपने पास? 2√3 मीटर। दूसरी बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है। देखो अगला सवाल है अपने पास चौथा। क्या है? भूमि के एक बिंदु से, क्या है? भूमि के एक बिंदु से, भूमि पे कोई एक बिंदु है, ये मान लिया अपने क्या है? पी बिंदु है। क्या बिंदु है? पी। जो मीनार के पाद बिंदु से, अपन ने मान लिया जो मीनार क्या है इससे, ये कोई मीनार है। ठीक है। इसको अपन ने मान लिया क्या है? ए बी। क्या कह रहा है? मीनार के पाद बिंदु से भूमि का कोई बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से कितना है? 30 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर है? तो ये है 30 मीटर की दूरी पर। 30 मीटर की दूरी पर। तो मीनार की शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री पर बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। किस पर? इस बिंदु पर। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो अपन को ये याद करना है। ठीक है ना। ऊंचाई मतलब ए बी का मान याद करना है। तो देखो हल करते हैं अपन इसको। और त्रिभुज कौन सा आएगा? त्रिभुज ए बी और ए बी पी में। कौन सा है त्रिभुज? ए बी पी में। ठीक है ना। और त्रिभुज कैसा होगा? ये मीनार है तो ये 90 डिग्री के कोण पर होगा। तो 90 डिग्री। ठीक है ना। तो देखो अपने पास क्या दे रखा है? आधार दे रखा है। और ये क्या है? लंब है। तो आधार और लंब बटे आधार किस में होता है? अपन ने पढ़ा था लाल बटे में। क्या? कक्का। तो देखो लंब बटे में आधार 30 नंबर पे। और 30 नंबर पे क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? ए बी क्या है? इसका लंब है। और आधार क्या है? इसका बीपी है। ठीक है ना। क्या है? बीपी। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है अपने पास? थीटा का मान है अपने पास 30 डिग्री। बराबर में ए बी का मान कितना है? याद करना है अपन को। और बटे में बीपी का मान कितना है? ये अपने पास 30 डिग्री है। 30 डिग्री नहीं, सॉरी 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटे में √3 बराबर ए बी बटे में क्या आ जाएगा अपने पास? 30। वज्र गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आएगा? √3 ए बी। इसको 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 30। ठीक है। तो ए बी बराबर कितना आ गया अपने पास? 30 बटे में। और ये खा जाएगा बटे में √3। क्या आ गया? बटे में √3। और इस जब भी अपरिमेय संख्या आ जाती है तो अंश व है हर को कैसी कुछ संख्या से गुणा करेंगे? √3 से। क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा। किससे? अंश व है हर को। किस किस को करेंगे? अंश व हर को गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो अंश व हर को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी बराबर में 30 बटे में कितना आएगा? √3। और अंश को भी √3 से और हर को भी कितने से? √3 से। जब गुणा करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा? 30 √3 बटे में कितना आएगा? √3 को √3 से करेंगे तो 3। और किस में आएगा ये जो मान आएगा अपने पास, ये किस में आएगा? ये जो मान आ रहा है ये अपने पास मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में। ठीक है ना। तो मीटर। तो काटेंगे इसको अपन 3 से काटेंगे। 30 को तो कितनी बार कटता है? 10 बार कटता है। कितनी बार कटता है? 10 बार। तो अपने पास कितना आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 10 √3 मीटर। और ए बी क्या है अपने पास? अतः ए बी क्या होगी अपने पास? ये होगी मीनार की ऊंचाई। तो अतः मीनार की ऊंचाई ए बी है बराबर कितनी? 10 √3 मीटर। और इस तरीके के सवाल ही तुम्हें पेपर में मिलेंगे। ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं आएगा, इस तरीके का सवाल आएगा।
तो इस तरीके को, इस सवाल को लगाओ मोस्ट। कैसा सवाल होगा ये? मोस्ट होगा, ठीक है ना। अगला सवाल है अपना, देखो 5वां, और ये भी अच्छा सवाल है पेपर के लिए, मोस्ट सवाल, ठीक है ना। क्या कह रहा है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ेगी तो भाई देखो ये अपनी क्या है? समतल, मतलब भूमि है, ठीक है ना। और पतंग जो उड़ेगी वो इस तरीके से उड़ती है। मान लो यहाँ पर अपनी क्या है? ये अपनी क्या है? ये अपनी क्या है? पतंग है। क्या है? पतंग है। तो इस तरीके से ये उड़ रही है भूमि पर। इस तरीके से इसकी ये क्या होती है? डोरी होती है। क्या होती है? डोरी, ठीक है। उड़ रही है और ये अपन से क्या कह रहा है? भूमि से कितनी? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। और ये कह रहा है अपन से कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। मान लो कि ये बिंदु क्या है? ए, ये बी, और ये क्या है अपना? सी, जहाँ पे अपनी पतंग उड़ रही है, ठीक है ना। ये बिंदु क्या है अपना? सी है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है? भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री है। यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी में कोई भी ढील नहीं है, अपन ने में नहीं दी, ठीक है ना। तो डोरी की लंबाई, तो मतलब अपन को इसकी लंबाई याद करनी है, डोरी की लंबाई, ठीक है ना। तो अपने पास देखो यहाँ पे क्या है? ये इसका लंब है। क्या है ये? लंब, क्योंकि ये जब भूमि से ऊंचाई है, ऊंचाई सीधी होगी बिल्कुल, इस तरीके से नापते हैं। ऐसे चलिए टेढ़ी बाकी नापेंगे। जो ऊंचाई है वो इस तरीके से, जहाँ पे उड़ रही है, मान लो पतंग यहाँ उड़ रही है तो इसकी ऊंचाई इस तरीके से बिल्कुल सीधी नापी जाती है। ऐसे चलिए ना, इधर से ऐसे चलेंगे, ये तो डोरी की लंबाई हो जाएगी। इस तरीके से उड़ रही है, बिल्कुल सीधा नापा जाता है, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से नापा जाता है बिल्कुल सीधा। जैसे यहाँ पतंग उड़ रही है सपोज करो, तो इस तरीके से इस भूमि से अपन नापेंगे कि इतनी ऊंचाई पर है, ठीक है। तो 60 मीटर ये अपन को लंब दे रखा है। और ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज में काण होता है। तो लंब बटे में काण किसका होता है? ये होता है साइन थीटा का। किसका होता है? साइन थीटा का। तो अपन त्रिभुज की बात करने वाले हैं। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज। और कौन से त्रिभुज की बात करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में। और क्या लगेगा? ए बी सी में साइन थीटा बराबर, लंब क्या है अपने पास? बी सी, ठीक है। और काण क्या है अपने पास? ए सी, ठीक है। साइन और थीटा का मान कितना है अपने पास? 60 डिग्री। बराबर में क्या आएगा? बराबर बी सी का मान कितना है? 60 डिग्री। और ए सी का मान अपन को क्या करना है? याद करना है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे में कितना? 2। तो 60 बटे में कितना आ जाएगा? ए सी, ठीक है। और ये किस में आएगा? ये आएगा मीटर में। किस में आएगा? मीटर में। ये मीटर में दिया हुआ है अपन को, ठीक है ना। इसको वज्र गुणा करते हैं तो ये आता है √3 ए सी बराबर, इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 120। और किस में? मीटर में। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? 120 मीटर बटे कितना आ जाएगा? √3। और देखो अपरिमेय संख्या आ गई बटे में। और जब भी अपरिमेय संख्या आती है तो अपन क्या करते हैं? अंश व हर को, अंश व हर को कितने से गुणा करेंगे? √3 से क्या करने वाले हैं? गुणा। और जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए सी बराबर 120 बटे में √ कितना? 3। और √3 बटे में कितना? √3। और किस में है? ये मीटर में है। किस में है? मीटर में। तो देखो अपने पास क्या आने वाला है? अपने पास आ जाएगा ए सी बराबर, देखो 120 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 120 √3। और जब √3 को √3 से गुणा करते हैं, सेम आधार है तो √ हट जाता है, तो अंदर वाली संख्या ऐसे की ऐसे। और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और इसको काटेंगे कितनी बार कटता है? 40 बार कटता है, ठीक है। और किस में है? ये मीटर में। तो ए सी बराबर कितना आया अपने पास? 40 √3 मीटर, ठीक है, ए सी का मान। और ए सी अपने पास क्या है? देखो ए सी अपने पास है, ये डोरी की लंबाई है। क्या है? डोरी की लंबाई। तो अतः डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई किस में है? ये ए सी बराबर कैसी है? कितनी है? 40 √3 मीटर। ये अपने पास क्या हो जाएगी? इस प्रकार अपने पास डोरी की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई? 40 √3 मीटर, ठीक है ना।